फैक्ट जो है ना, वो एक तो फैक्ट ये आ गया है कि जो कोपरनिक्स से एक संगठन बना हुआ है, कोपरनिक्स क्लाइमेट, क्या सुखदेव जी नाम बता रहे थे मुझे, वो जो संस्था है उसने एक जापान की यूनिट ने, एक इंग्लैंड की यूनिट ने, सब ने ये मान लिया है कि 1.6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। जब इन्होंने कहा था कि हम 1.5, जितने भी सम्मेलन हुए इन्होंने जोर दिया था, इंटरनेशनल जो पर्यावरण पर सम्मेलन हुए हैं उन्होंने जोर ये दिया था कि हम 1.5 डिग्री पर रोकने की ट्राई करेंगे। और वो तो एक फैक्ट तो ये है कि सिवाय इसके कि जो एनर्जी जितनी हम कंज्यूम कर रहे हैं, किसी में करें, चाहे वो किसी तरीके पूरा सिस्टम जो कर रहा है उसको कट किए बगैर, जैसे सागर धारा वो कहते हैं, बहुत पहले आंकड़े बता रहे थे, अब नए आंकड़ों का मुझे मालूम नहीं है, कि 55% कम से कम कट करो। यानी जो आज यूज कर रहे हैं उसकी आज से 2-3 साल पहले से वो ये आंकड़ा बता रहे थे कि 55% तो हमें कम करना ही पड़ेगा। और बाकी रिन्यूएबल वगैरह ये जो है ये भी कोई विकल्प नहीं है, मतलब कंज्यूमरिज्म कम करना पड़ेगा। और मैं एक फैक्ट ये कह रहा हूं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है कि कोयला कितना धरती में बचा है, पेट्रोल कितना है, आप उसकी कोई बात नहीं, उसका अभी कुछ परसेंट निकालते ही आपका काम तमाम हो जाना है। यानी आप 2 डिग्री के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पेट्रोल कितने साल का बचा है, कोयला कितने साल का बचा है, वो कैलकुलेशन आपके काम ही नहीं आनी है। कारण उसका ये है कि लिमिट तो ये आ रही है ना कि अब आप 20% और निकालने के बाद आप क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन को क्रॉस कर रहे हो। यानी इस धरती के टेम्परेचर सूटअप करेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। 2 डिग्री के बाद उसकी स्पीड ये नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा स्पीड होगी और वो बायो लाइफ को तहस नहस कर देगी। इसलिए पहला फैक्ट जो हम अभी सीरियस नहीं हो रहे हैं, पहला फैक्ट 1.6 डिग्री बढ़ चुका है एवरेज, जिसकी रात और दिन ढोल बजा रहे थे कि 1.5 डिग्री पर रोकेंगे, वो तो कभी शूटअप कर गया। अब रही बात 2 डिग्री जाते, कोई 2035 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, वो भी बहुत जल्दी पूरी होनी है। वो 2 डिग्री जो है वो 35 भी मुझे तो नहीं लगता कि ये 1.5 का ही कह रहे थे 2 साल पहले कि हम बस रोक लेंगे उस पर, और अब क्रॉस कर गए हैं और हाहाकार मच रहा है। यानी ये दुनिया, आप लॉस एंजल्स को यूं मत देखो, यानी अमेरिका आवाज कट रही है। बड़ा है जिसका 300 करोड़ डॉलर का मकान जो है वो पूरी तरह कुछ भी नहीं बचा, जीरो, सारा जल गया। वहां मतलब 1,80,000 की तो अभी संख्या बता रहे हैं जिनको वहां से शिफ्ट किया गया है, और बाकी खैर मरे तो अभी थोड़े बता रहे हैं, 10-11 ही बता रहे हैं, पर नहीं इतने नहीं, और संख्या है, बढ़ रही है। तो वो जो विनाश हो रहा है उसके ऊपर महाशक्ति कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब क्या, किस बात को लोग कह रहे हैं अमेरिका यूं, अमेरिका फलाना, क्या कर लेगा अमेरिका? अमेरिका में कहीं बर्फ पड़ रही है, कहीं आग लग रही है, मतलब वो कहीं भी तो मुकाबला नहीं कर पा रहा। इसलिए एनवायरनमेंट की सिचुएशन और ये तथाकथित विकास का कोई मतलब नहीं है। और बाकी तो आप देख रहे हो कि आदमी जाति कितनी जो इसका पूंजी का जो एजेंडा है वो कितना अनैतिक है, कितना अमानवीय है, पर्यावरण विरोधी तो है जो है, वो तो भयंकर स्थिति में पहुंच चुका है। वो तो चलो प्रकृति कर लेगी, इसको समेट लेगी, परंतु जो अमानवीय सवाल है कि कहीं किसी की कोई नैतिकता है, कहीं कोई विचार, यानी पूंजीवादी विचारों ने इस आदमी को कितना गिरा दिया है, कल्चरली कितना गिरा दिया है, राजनीतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे कितना गिरा दिया है, और इकोनॉमिक तौर पे क्या कितनी असमानता खड़ी कर दी है, और अधिकारों के तौर पर कि लोगों के कोई अधिकार ही नहीं है। कौन है ये लोग जो कानून बना रहे हैं,
जो कॉरपोरेट कंपनियां चला रहे हैं, ये कैसे कैसे मालिक बन गए हैं। और इनके लिए जब तक हम ये नहीं लोगों में जब तक ये क्लियर नहीं हो कि भाई साहब आपका घर तभी तक है जब तक ये दुनिया है। जब तक ये दुनिया है, आवाज आ रही है ना? हेलो? आ रही। हाँ, जब तक ये दुनिया है तब तक ही तुम्हारा घर है। ये हर आदमी को समझना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा हमें गांव घर घर जाके कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर ये दुनिया है तो तुम्हारा घर है, अगर ये दुनिया है तो ये देश है तुम्हारा, अगर ये दुनिया है तो तुम्हारा राजस्थान प्रांत है, नहीं तो नहीं। इस बात को एक एक आदमी जो है समझ ले। हमें जो मूवमेंट बनाना है वो इसी वक्त, अब कोई सालों का वक्त नहीं है, सालों 10 साल तो हमारे पास है ही नहीं, सालों में ही है मामला। यानी सीधा सीधा लोगों में कि जो कुछ ये जो चल रहा है, आंकड़े पेश कर रहे हैं 2047 में ऐसे हो जाएगा 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन झूठे। इन झूठे लोगों को जो रात को दिन बताते हैं, दिन को रात बताते हैं, एक नेता अगर इनका संसद में बोल जाए कि रात है दिन को, तो सारे के सारे मुर्गे उस पार्टी के बोलेंगे हाँ मिडनाइट है, ये अंधेरी रात की 12 बजी है। ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं जहां झूठ का अंबार है, जहां ये एमओयू कर रहे हैं। काहे के एमओयू? ये जो तुम्हारे एमओयू हैं 2047 में, 2035 में, 2035 तक तुम पहुंचोगे, तब 47 तक पहुंचोगे किस स्थिति में तुम्हें पता है? साइंटिफिक फैक्ट क्या कह रहे हैं? हमें वैचारिक युद्ध जीतना होगा। वैचारिक युद्ध आम आदमी जो है उसको, हमारी सारी टीम अब खुद ज्ञान में लग जाए। हाँ, श्राफ साहब के ज्ञान के साथ जोड़ लो कि हमारे सारे साथी पूरी तरह, हमें ज्ञान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो अपने साथी लगे हुए भी हैं। और उसी ज्ञान की जो जनरल डायरेक्शन है, दिशा है, वो आम आदमी तक, अनपढ़ तक, गांव घर मोहल्ले में पहुंचानी पड़ेगी। और बहुत जल्दी ये काम हम लेट नहीं कर सकते। और इस काम में कोई, हम माइक्रो से लेकर मैक्रो तक सारी डायरेक्शन का वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा है, पर हम कर सकते हैं। रीजन है इसका कारण ये है कि हमारे पास श्राफ साहब ने हमें 30-40 साल से एक डायरेक्शन दी है, एक जनरल दिशा दी है, एक रास्ता दिया है हमें। हम उस रास्ते को कंक्रीट सिचुएशन में अब नहीं तो कभी नहीं, वक्त ही नहीं। इसलिए पूरी तरह हर मौके को पूरी तरह खुल के सामने आओ और पूरी तरह डिक्लेयर करो कि आओ हमारे साथ। छोटी मोटी कुछ नहीं होती, माइक्रो मैक्रो जितने मुद्दे हैं सब पर आ जाओ, डिस्कशन करो, वैचारिक युद्ध छेड़ दो। इसके अलावा अब कोई वक्त नहीं रह गया है। हर मौका हमें मतलब इस वक्त आप ये मान के चलो कि दुनिया में हाहाकार हो रहा है, दुनिया के लोग, नई पीढ़ी सब कुछ सोच रहे हैं। वो अलग बात है कि कॉरपोरेट नियंत्रण करे बैठा है और झूठ और सारा कुछ कंट्रोल करके, मीडिया कंट्रोल, शिक्षा का कंट्रोल, एजेंडे का कंट्रोल, मतलब आर्थिक कंट्रोल, राजनीतिक कंट्रोल, सारी तरीके से वो मतलब हावी है। इसलिए वो बकवास करे रखता है दुनिया में और नॉन इश्यूज को इश्यू बनाता है, तिल को ताड़ बनाता है, ताड़ को तिल बनाता है। लोगों का कोई अधिकार नहीं, लोग तो कहीं है ही नहीं मैदान में, उनमें तो विचार विमर्श ही नहीं होने देता। हमें उस विचार विमर्श को मतलब ले जाना है और इससे अच्छा वक्त आपके पास हमें मिलेगा ही नहीं। हमारी लाइफ में यही 5 साल है कर्ण, इसलिए जोर लगाओ पूरी तरह से और